जिस हालात में और जिस हालत में हिंदुस्तान के कई शहरों से मजदूरों का परिवार समेत पलायन हो रहा है, वो तस्वीरें दहलाने वाली हैं और सरकारों पर सवाल उठाने वाली भी। हम और आप खुद को घर पर इसीलिए रोके हुए हैं क्योंकि खाने पीने और जीने भर की जरूरत की सभी चीजें हमारे पास हैं या हम उन्हें खरीद भी पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को इन बुनियादी चीजों को पाने के लिए हर रोज एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें इस हालात से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पलायन ही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन्हें पलायन से रोकने या फिर सुरक्षित घर पहुंचाने में सरकारें अब तक नाकाम रही हैं। रहने को ले नहीं, खाना तो मिल रहा है, लेकिन गांव में बच्चे छूटे हैं, कम से 2 साल के बच्चे छूटे हुए हैं। जाएगा कैसा, क्या करेगा? गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं, खाने के लिए चल के भी जा सकता है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में दुनिया के कई देश अपने सीमित हो चुके दायरे को थोड़ा खोल रहे हैं। हिंदुस्तान भी यही हिम्मत जुटा रहा है। जरूरी चीजों के साथ साथ अब हर उस चीज को फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही है जिससे सबके जीवन की जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन इन सबके बीच लाखों मजदूर अपने दायरे को फिर से समेटते हुए गांव की ओर चल पड़े हैं। रोजी रोटी की जिस उम्मीद में वो शहर आए थे, जिन ख्वाबों को कई सालों तक अपने खून पसीने की कमाई से जिंदा रखा, बड़ा शहर, बड़ी कमाई, शहरों में बच्चों की पढ़ाई, बड़े शहर में छोटा सा घर, सारे सपने और उम्मीदें छोड़कर अब वो फिर से गांव में सिमटने के लिए लौट रहे हैं। कोरोना से जंग के बीच तीसरे चरण के लॉकडाउन में देश के कई राज्यों में फंसे मजदूरों के सब्र का टूटता बांध सड़कों पर फिर नजर आने लगा है। पहले लॉकडाउन जैसी हालत फिर दिखने लगी है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा के लिए परिवार समेत अपने गांव की ओर जा रहे हैं। सड़क पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से रोके जाने का डर है, इसीलिए वो रेलवे ट्रैक के सहारे जान जोखिम में डालकर दिन रात चल रहे हैं। न्यूज़ 24 को गोरखपुर के पिपराइच में ऐसे ही मजदूरों का ये समूह मिला। मालूम हुआ ये लोग कानपुर से आ रहे हैं। 4 दिन से चल रहे हैं। रास्ते में जहां खाना मिल जाता है खा लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। कानपुर से आ रहे हैं, 4 दिन हो गया आए हुए। रास्ता में अभी खाना पीना नहीं मिला है। जो भी अधिकारी मिले हुए हैं चाय पानी नाश्ता कराए हुए हैं। अभी पिपराइच ढाले पे हम रुके हुए हैं, यहीं पे चाय नाश्ता कर रहे हैं। हमारे साथ में पैदल चल रहे हैं, कोई साधन नहीं मिला हुआ है। इन लोगों का कहना है कि रोज मजदूरी करके पेट भरते थे, अब रोजगार बंद है और सरकार या सामाजिक संस्थाओं के खाने पर जिंदा है। दावा है कि 4 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला, जिसके बाद ये फैसला करने के लिए मजबूर हो गए कि अब वापस बिहार के नरकटियागंज में अपने गांव लौटेंगे। लेबर के काम कर रहे हैं, मजदूरी। जैसे जो हम लोग 4 दिन हो गए, हम लोग भूखे प्यासे, खाना भी नहीं मिला है। जैसे जो आए हैं तो ढाले पर नाश्ता पानी किए हैं, चाय पानी, भूखे चल नहीं रहा हम लोग पा रहे हैं। कहाँ जाना है? जाना है नरकटियागंज। ये यूपी के कुशीनगर में रहने वाले राजू हैं। 3 दिन पहले बनारस से चले थे, लेकिन अब भी मंजिल दूर है। बनारस में साड़ी पर कारीगरी का काम करते थे, अब ना तो रोजगार है और ना रोटी, इसीलिए बिस्कुट पर जिंदा है और घर पहुंचने की आस में चले जा रहे हैं। अभी तक 3 दिन हो गया, 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है। हमको जाना है खड्डा।